बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर पुलिस को सख्ती बरतने के लिए कहा, तो अब पटना पुलिस उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब पटना पुलिस एक शादी समारोह में शराब ढूंढती हुई पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। हद तो तब हो गई जब जांच करते करते पुलिस वाले दुल्हन के कमरे में भी घुस गए और वहां भी तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान कई सारे कीमती गहने सहित कमरे में कई सामान बिखरा पड़ा था और कमरे में दूसरी अन्य महिलाएं भी मौजूद थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि महिलाओं के कमरे की तलाशी ली जा रही थी, लेकिन साथ में कोई महिला पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा था। जब तक पुलिस वाले वहां मौजूद रहे तब तक वर वधू दोनों पक्षों में टेंशन साफ देखी जा रही थी। शादी समारोह के दौरान तलाशी का यह मामला राजीव नगर थाना क्षेत्र का है, जहां शराब ढूंढने के नाम पर पुलिस ने शादी वाले समारोह स्थल में छापा मारा। हालांकि पुलिस को यहां से कुछ मिला नहीं। दरअसल पुलिस शराब के छापेमारी में यह तक भूल गई थी कि इससे किसी के शादी समारोह में खलल पड़ सकता है। पुलिस वाले हर कमरे में जाकर बैग और अलमारी की तलाशी करते रहे। वहीं कमरे में मौजूद अचानक पुलिसकर्मियों को देखकर लोग टेंशन में आ गए। रात का समय, शादी समारोह, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद होती हैं, इन सब के बावजूद पटना की पुलिस शराब पकड़ने को लेकर इस तरह पागल हो गई कि महिलाओं के कमरे में तलाशी के दौरान कम से कम एक महिला पुलिस का होना जरूरी है, ये बात तक भूल गई। यहाँ तक कि दुल्हन के कमरे तक को नहीं छोड़ा गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिसकर्मी बिना महिला पुलिस के नई नवेली दुल्हन के कमरे में घुसकर एक एक जगह की तलाशी ले रही है। हालांकि पुलिस को इस छापेमारी में कुछ भी हाथ नहीं लगा। सवाल ये है कि क्या पुलिस शराब ढूंढने के चक्कर में किसी के निजता का भी ख्याल रखना जरूरी नहीं समझ रही है? बिहार में शराबबंदी को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उनकी कार्रवाई से आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगर महिलाओं के कमरे की तलाशी के दौरान किसी ने आपत्ति जता दी होती तो पुलिस की इज्जत वहीं उतरनी तय थी। वीडियो देखकर आप खुद तय कीजिए, क्या शराबबंदी के नाम पर किसी के निजता का इस तरह से उल्लंघन करना वाजिब है? शराबबंदी के बाद भी अगर बिहार में शराब मिल रही है तो इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या आम लोगों को परेशान करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। द मिथिलांचल न्यूज बहुत ही जल्द आप लोगों को अवैध रूप से बन रहे शराब के अड्डे पर लेकर के जाएगा और वहां से आप देखेंगे कि किस तरह से अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। और मात्र निर्माण ही नहीं, बल्कि अररिया के विभिन्न प्रखंडों सहित पड़ोस के सुपौल एवं पूर्णिया जिला में सप्लाई हो रहा है। तब तक आप खुद फैसला कीजिए कि शराबबंदी के इस ढोंग पर बिहार को कितने राजस्व की हानि हो रही है, बिहार को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है और आम लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। मिथिलांचल न्यूज़ के लिए मैं मृत्युंजय सांडिल्य।